लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी जी ने अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक प्रेस वार्ता की थी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स, और राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से लोकतंत्र की चोरी की जा रही, और इसके लिए उन्होंने पूरे साक्ष्य के साथ आए थे। राहुल जी कोई ऐसी बात नहीं की जो बिना किसी एविडेंस के रही। राहुल जी ने जितनी बातें की थी, सारी बातों को उन्होंने एविडेंस के साथ रखा था। जैसे कि उन्होंने एक बात की कि एक छोटा सा रूम है, जिस रूम में मुश्किल से 2 लोग रह सकते हैं। ये बेंगलोर के एक साउथ लोकसभा थी, उसकी बात कर रहे हैं, और उसमें 80 वोटर्स का नाम था। सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं मुश्किल से एक रूम में, और 80 वोटर्स का नाम था। राहुल जी ने एक बिल्डिंग का जिक्र किया महाराष्ट्र में, जिसमें पूरी बिल्डिंग में मुश्किल से 80-90 लोग रह सकते हैं, लेकिन उसमें 4000 वोटर रजिस्टर्ड थे। 4000। तो राहुल जी का कहना यह था कि बीजेपी, मोदी और शाह चुनाव आयोग की मिलीभगत से इस देश के लोकतंत्र को चुरा रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र की चोरी हो रही है। इसको लेकर उन्होंने 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि डिजिटल वोटर लिस्ट दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दीजिए। तीसरा उन्होंने कहा कि आप जो फर्जी वोटर्स बना रहे हैं वो बंद कीजिए। ये बात थी। उसको लेकर उन्होंने संसद के अंदर और संसद के बाहर भी ये बात पूरे देश के सामने रखी है। और आज जब हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी जी डिटेन्ड है पार्लियामेंट में। इसी बात को लेके वो धरने बैठे थे, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया ब्लॉक, कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार की मिलीभगत से जो इस देश का लोकतंत्र लूटा जा रहा है, उसके लिए एक व्हाइट पेपर इशू। तो चुनाव आयोग के खिलाफ वो धरने बैठे थे, और उनको और पूरे नेताओं को, विपक्षी पार्टी के नेताओं को डिटेन किया गया। अभी वो डिटेन्ड ही है। एक तो ये। तो आज हम ईस्ट कर्मी लॉन्ग में आए, और मकसद ये था, इस बात को हम नीचे तक ले जाएंगे कि जिस तरह से इस देश के लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, इस देश के लोग, इस देश के चुनाव व्यवस्था में, इस देश के लोकतंत्र में यकीन करना छोड़ देंगे तो क्या होगा इस देश? जब इस देश का ना तो संविधान बचेगा, ना लोकतंत्र बचेगा, ना चुनाव आयोग की निष्पक्षता बचेगी, तो कैसे इस देश के लोग यकीन करेंगे कि देश लोकतंत्र जिंदा है या नहीं? एक तो ये था। और दूसरा, आज हम यहां इसलिए भी आए कि यहां भी जिस तरह से यहां का सीएम तुलयाम और असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इनकी मिलीभगत से जो ईस्ट और वेस्ट कर्मी को लूटा जा रहा है, पूरे इस इलाके को, यहाँ के ट्राइब्स की, यहाँ के मूल निवासियों की, यहाँ के हिल्स के लोगों की जमीनों को लूटा जा रहा है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, जो आंकड़े हमारे पास हैं, और ये आंकड़े कोई हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े सरकारी है। सरकारी आंकड़ों में यह है कि अदानी को सोलर प्रोजेक्ट के लिए 18,000 बीघा जमीन दी गई। यहां पे अदानी को ही थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 6,000 बीघा जमीन दी गई। अंबानी को 13,000 बीघा जमीन दी गई है, और गोदरेज और पतंजलि को 1,16,250 बीघा जमीन दी गई। सोचिए, मतलब लगभग 8,000 हेक्टेयर जमीन ईस्ट कर्मी में, और लगभग 7,500 हेक्टेयर जमीन वेस्ट कर्मी में अदानी, अंबानी, गोदरेज और पतंजलि को दी गई है। मैं तो बड़ा हैरान हूं ये सोच के, देख के। यहाँ पे कोई मेरे नहीं है, यहाँ पे सरकारी है।
ये कोई कांग्रेस पार्टी, और मैं नहीं कह रहा, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई, बहुत ताज्जुब हुआ कि आज जो हो रहा है, जिस तरह से पूर्वांचल को लूटा जा रहा है, तो हिल्स के लोगों का क्या होगा, इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये तो कल बेघर हो जाएंगे, इनकी रोजी रोटी छिनेगी ही, ये बेघर हो जाएंगे। ये बड़ी तकलीफ की बात है, और मैं इसमें एक मुझे लगता है कि आप सबके सामने ये जाना चाहिए। ये अभी अरे ये इसकी जमीन कैसे देंगे? ये तो 6 शेड्यूल का पार्ट है, ये तो 6 शेड्यूल का पार्ट है, हम कैसे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अरे वो मेघालय की बात मैं तो कह रहा हूं, इन्होंने अदानी, अंबानी, पतंजलि और गोदरेज को दे दिया। ये हमारे पास उसका पूरा सकाई आंकड़ा है। ये तो पूरा लूट रहे हैं, पूरा हिल्स को पूरी तरह से निचोड़ रहे हैं।